नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी के लिए 2025 की बुक आई हैं, उस बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं और बात करते हैं सुबह 10 बजे जो हमारी क्लास होती है वह मैथ की होती है। दोस्तों, सुबह 10 बजे की जो हमारी क्लास होती है वह क्या होती है, बजे होगा, मैथ की होती है दोस्तों। ठीक है, मैथ में हम बात करें तो आज हमारा जो है 5वां टॉपिक है जिसका नाम है अनुपात, अनुपात और समान अनुपात। ठीक है, अनुपात और समान अनुपात। इससे पहले की बात करते हैं तो इससे पहले जो है 4 टॉपिक को कंप्लीट करा दिया गया। हम शुरुआत से वीडियो अपलोड कर रहे हैं नंबर सिस्टम से, तो हम कहेंगे 4 टॉपिक को कंप्लीट कर दिया गया है। अगर आप पिछला टॉपिक नहीं देखे हैं जो वीडियो अपलोड किया गया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। बाकी बात करते हैं, अगर आप जब तक पिछला वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आगे जो है आपको समझ में थोड़ा सी दिक्कत हो सकती है। अगर आप क्रमागत से देख रहे हैं तो बिल्कुल आपको आसान तरीके से, बिल्कुल बुक के फॉर्मेट जैसे बुक में बताया गया है, पहले थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन ले जो है बढ़ाया गया है, उसके बाद आगे जा कर के, ठीक है, लेवल को बढ़ा दिया गया है। उसी प्रकार जो है हमने वीडियो में शुरुआत में जैसे रखा है वैसे फिर आगे जितना भी बढ़ते जाएंगे उतना क्वेश्चन को थोड़ा सा हम शॉर्टकट में बताते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। आज हमारा टॉपिक जो रहेगा अनुपात और समान अनुपात के रहेंगे। अगर बात करते हैं आप इस बुक का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। देखिए, आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है यदि A अनुपात B बराबर दिया गया है 5 अनुपात के 8, B अनुपात C बराबर दिया है 4 अनुपात के 7, तो ABC का मान क्या हो जाएगा। देखिए, प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। A अनुपात B बराबर हमको दिया है कितना, 5 अनुपात के 8 दिया है। फिर दूसरी लाइन में कह रहा है B और C का अनुपात दिया है 4 अनुपात के 7 दिया है। तो हमसे पूछा गया है A अनुपात B अनुपात C का मान क्या हो जाएगा। तो A का अनुपात कितना दिया गया तो आप कहेंगे 5 हो जाएगा, B का दिया गया है 8 और यहाँ B का दिया गया है 4, तो B वाले नीचे ही भाग में लिखेंगे 4 और 4 के बराबर क्या दिया गया C का, तो आप कहेंगे 7 दिया है। अब यहाँ संख्या कहेंगे यह बगल वाली संख्या है, जो यह खाली स्थान है उसको भर दीजिए। इधर भी खाली स्थान है तो यह बगल वाली संख्या को रख दीजिए। अब देखिए संख्या का गुणा कर दीजिए सीधा सीधा। यह संख्या कट रही है, तीनों में कुछ कॉमन है तो आप कहेंगे हाँ कॉमन है। जैसे 4 से काटेंगे 4 इकन्ने 4 हो जाएगा, 4 इकन्ने 4, 4 दूना के 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए संख्या क्या हो जाएंगी, तो आप कहेंगे 5 इकन्ने 5 हो जाएगा और यह हो जाएगी 8 इकन्ने 8 और 7 दूना के 14 हो जाएगा। अनुपात कितना बना है तो आप कहेंगे 5 अनुपात 8 अनुपात के 14 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 5 8 14 आपके C वाले में दिया है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ C वाला जो है बिल्कुल सही बताया गया है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है, देखिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि यम अनुपात n और p, इनका अनुपात दिया है 3 5 3 7 और 5 के अनुपात में। पी क्यू का दिया है 1 अनुपात 2, यम क्यू का मान हमसे पूछा गया है। देखिए संख्या दी गई है पी यन, यम यन पी दिया है, इसके बराबर में कितना है, यम का मान 3 है, पी यन का मान 7 है, पी का मान 5 है। अब हमसे दूसरी लाइन में कह रहा है पी अनुपात क्यू, पी अनुपात क्यू हमें दिया गया है कितना, 1 अनुपात के 2 दिया है। तो हमसे पूछा गया है यम और क्यू का मान क्या हो जाएगा। तो हम देखिए संख्या को क्या कहते हैं, पहले प्रश्न को पूरा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अभी तो आप सीख रहे हैं, ठीक है, तब आप शॉर्टकट तरीके से लगाएंगे। जैसे यम अनुपात यन अनुपात पी और क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यम का मान कितना दिया गया है, 3 है, यन का मान 7 है, पी का मान यहाँ दिया गया है 5। ठीक है, पी का मान इसमें कितना है, 5 ही दिया है। और यहाँ दूसरी लाइन में कह रहा है पी का मान 1 है, तो पी के नीचे रखिए 1, और क्यू का मान कितना है तो आप कहेंगे 2 है। बगल वाली संख्या को यहाँ रख दीजिए, 5 हो जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे क्योंकि यह इसके बगल वाली संख्या 1 है, इसके बगल वाली संख्या 1 ही हो जाएगी, गुणा कर दीजिए।
अब देखिए हम वही गुणा करेंगे जो हमसे पूछा गया है। जैसे हमसे पूछा गया है कि यम और क्यू का मान, तो हम यम वाली संख्या को देख लेते हैं, क्यू वाली संख्या को देख लेते हैं। तो आप कहेंगे 5 दूना के 10 हो जाएगा और 3 इकन्ने 3 हो जाएगा। यम का मान कितना हो गया 3, क्यू का मान कितना हो गया 10। तो आप कह सकते हैं 3:10 जो हो जाएगा इसका आंसर होगा। 3:10 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं सी वाले में बिल्कुल सही दिया गया है। चलिए तीसरा हो गया, तीसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा हो गया हमारा, कह रहा है कि ए बी सी का अनुपात इतना दिया है, सी डी बराबर 5:2 है। तो ए बी सी डी का मान हमसे पूछा गया है। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है। कह रहा है ए बी सी का मान कितना दिया गया है, ए का मान दिया है 2, बी का मान दिया है 5, सी का मान दिया गया है 3। और देखिए यहाँ सी का मान कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 5, ऐसे लिखा गया ना सी अनुपात डी, इसके बराबर में दिया गया है 5:2 दिया गया है। तो सी का मान कितना है, तो आप कहेंगे 5 है, डी का मान कितना है 2। खाली संख्या को बगल वाली संख्या से भर दीजिए। यहाँ खाली क्या है, तो आप कहेंगे 5 है 5। तो संख्या को गुणा कर दीजिए, सभी का मान पूछा तो आप कहेंगे 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, 5 पचे 25 या 15 होगा, 3 पचे 15 और 5 दूना के 10 हो जाएगा। तो संख्या क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 10:25:15:6। तो यह संख्या कट रही है, तो आप कहेंगे नहीं कटेंगी। तो अनुपात क्या हो जाएगा, तो हमारा अनुपात हो जाएगा 10:25:15 और अनुपात 6। लास्ट में 6 केवल ऑप्शन आपके बी वाले में है, तो आप कह सकते हैं कि बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अब देखिए 3 के बाद अब चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि ए बी बराबर दिया है 12:5, बी सी बराबर दिया है 15:16, सी डी बराबर दिया है 4:7। ए सी का मान हमसे पूछा गया है। ए अनुपात बी बराबर दिया गया है कितना, तो ए बी बराबर दिया है 12:5 दिया है, ठीक है। फिर कह रहा है बी अनुपात सी, तो बी सी का दिया है 15:16 दिया गया है। आगे सी अनुपात डी का मान दिया गया 4:7 दिया है। तो हमसे ए और सी का मान पूछा गया है। तो पहले सभी संख्याओं का हम अनुपात निकाल लेते हैं, संख्या कौन कौन सी होगी। तो देखिए संख्या है ए बी सी और डी, 4 संख्या दी गई हैं। ए का मान कितना बताया गया है, 12 बताया गया है। बी का मान कितना है, 5 है। यहाँ बी का मान 15 है, तो इसके नीचे लिख दीजिए। सी का मान कितना है, 16 है। यहाँ सी का मान कितना दिया गया है, तो 4 दिया गया है। डी का मान कितना है, तो आप कहेंगे 7 हो जाएंगे, ठीक है। संख्या इस बगल वाली संख्या को भर दीजिए। यहाँ कौन सी संख्या आएगी, तो आप कहेंगे 5, 5 यहाँ भी आ जाएगा। इधर क्या आएगा, तो आप कहेंगे 4, 4 के इस साइड में आ जाएगा 4 और 15 इधर आ जाएगा। हमसे किसका पूछा गया, बस हम उसी के निकालेंगे गुणा करके। ए और सी का, ए का निकालना है और सी का निकालना है, तो गुणा कर दीजिए। देखिए ए और सी का निकालना है, तो देखिए पहले जो संख्या कट रही है उसको काट दीजिए। ए का मान इधर है, सी का मान इधर है। ए में कौन कौन कॉमन है, तो आप कहेंगे 4 तो दोनों में दिया है, 4 को काट दीजिए। और संख्या कौन कट रही है, तो आप कहेंगे 4 से काटिए, 4 3 12 हो जाएगा। यहाँ 4 चौक 16 कहेंगे आप, ठीक है। 5 से कट रही है संख्या, तो आप कहेंगे 5 इकन्ने 5, 3 के 15 हो जाएगा। 3 का गुणा करेंगे 3 में, तो आप कहेंगे 9 हो जाएगा। 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 इकन्ने 4 हो जाएगा, ठीक है। 9:4 ऑप्शन किस में दिया है, ए वाले में दिया गया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। यह ए अनुपात सी का अनुपात हो जाएगा। 9:4 आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे की बात करते हैं। 5वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ए बराबर दिया गया है, ए बराबर दिया है 2/3 बी, एक ठीक है बी दिया है। और बी बराबर दिया गया है कितना, 2/5 सी दिया है। तो ए बी सी का मान हमसे पूछा गया है। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हमसे पूछा गया है। देखिए जब बट्टे में दिया गया होता है, ऊपर वाली संख्या होती पहले का, नीचे वाली संख्या होती है दूसरे का। यहाँ ऊपर वाला पहले का, यह हो जाएगी दूसरे की, ठीक है। तो यह कौन सी संख्या है, 2 बट्टा कितना है, 2/3 है। यह देखिए
तो आप कहेंगे ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है 3 और यहाँ बी का मान कितना बताया गया है 2 और सी का मान बताया गया है 5। तो बगल वाली संख्या को इधर लिख दीजिए और इधर संख्या यह हो जाएगी। ए बी सी सभी का मान पूछा गया है तो आप कहेंगे 2 दूना के 4 हो जाएगा और 2 तिया के 6 हो जाएगा और 5 तिया के 15 हो जाएगा। ठीक है 6, तो आप कहेंगे 4:6:15 हो जाएगा। 4:6, एक मिनट देखिए, ए बी और सी का पूछा गया है तो ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है 3, यहाँ बी का मान, यहाँ देखिए बी का मान दिया गया है 3 तो आप कह सकते हैं यहाँ भी बी का मान 3 ही दिया गया है। तो अब देखिए शुरू से देखिएगा, इधर 5वां प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि ए बराबर दिया है 2/3 बी और बी बराबर दिया है कितना 3/5 सी है। तो ए बी सी का मान हमसे पूछा गया है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हमसे पूछा गया है। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि ए का मान कितना है 2 दिया गया है, बी का मान कितना है 3 है, यहाँ भी बी का मान 3 ही दिया गया है तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं 3 ही रहने देते हैं। सी का मान कितना दिया गया है 5 दिया गया है तो आप कह सकते हैं उनका अनुपात जो हो जाएगा 2:3:5 हो जाएगा। 2:3:5, 2:3:5 आपके पहले वाले ही ऑप्शन में दिया गया है तो आप कह सकते हैं कि पहला वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है आगे की बात करते हैं। 6वां प्रश्न है, इसमें पूछा गया है आपसे x बराबर दिया है 3/8y, y बराबर दिया है 3/4z। तो x y z का मान हमसे पूछा गया है। x बराबर दिया गया है कितना है 3/8 y के बराबर है और y बराबर हमें दिया गया है कितना 3/4 z के बराबर है। तो आप कह सकते हैं x अनुपात y अनुपात z, इनका अनुपात हमसे पूछा गया है। तो ऊपर वाली जो संख्या रहती है बराबर के तो वह पहले वाले का होता है, नीचे वाली संख्या दूसरे की हो जाएगी। तो y का 3 हो जाएगा, z का 4 हो जाएगी। देखिए x का मान कितना है 3 है, y का मान यहाँ 8 दिया गया है और यहाँ y का मान कितना है तो आप कहेंगे 3 है और z का मान कितना है 4 दिया गया है। बगल वाली संख्या को लिख दीजिए साइड साइड में, तो आप कहेंगे 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा। ठीक है संख्या कट रही हैं तो आप कहेंगे 3 से काटिए, 3 7 21, 3 8 24 और 3 से 32 नहीं कटेगा तो आप कहेंगे 9:4:32 ही हो जाएगा। 9 24 और 32, 9 24 32 आपके ऑप्शन डी वाले में दिया गया है तो आप कह सकते हैं कि डी वाला जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अब 6वां भी हो गया हमारा प्रश्न, 7वां देख लेते हैं। देखिए 7वां प्रश्न में क्या कह रहा है कि 3t बराबर दिया गया है 10u, तो 5u बराबर दिया है 7v, तो tuv का मान हमसे पूछा गया। जहाँ कह रहा है कि 3t बराबर दिया गया है, 3t बराबर दिया गया है, 10u दिया गया है। ठीक है और 5u बराबर दिया गया है कितना 7v दिया गया है। अब देखिए हमसे पूछा गया है कि t अनुपात u अनुपात v, इनका जो है हमसे पूछा गया है अनुपात क्या हो जाएगा। तो देखिए जहाँ संख्या बराबर में दी जाती हैं अर्थात संख्या यह बराबर में दोनों दी गई हैं तो आप कहेंगे इनके मानों का जो है चेंज हो जाता है। तो t का मान कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 10 हो जाएगा और 3 को इस साइड कर दीजिए। उसी प्रकार यहाँ करेंगे तो u का मान कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 7 हो जाएगा, v का मान 5 हो जाएगा। संख्या को आपस में बदल दिया जाता है। क्यों बदला जाता है? क्योंकि यहाँ बराबर का सिंबल लगा है। ठीक है तो आप कहेंगे t का मान कितना हो गया है 10, u का मान कितना है तो u का मान यहाँ 3 है और यहाँ u का मान कितना है तो आप कहेंगे 7 है और v का मान कितना दिया गया है 5 दिया गया है। ठीक है बस गुणा कर दीजिए। तो देखिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं, कहेंगे 7 10 में 70 हो जाएगा, 3 7 21 होता है और 5 3 के 15 हो जाएगा। ठीक है तो यह संख्या हो जाएगी 10:21:15। 10 21 और 15, 10 21 7 10 70 होगा, यह 70 21 15 हो जाएगा। 70 21 15, 70 21 15 आपके ऑप्शन सी वाले में दिया गया है तो आप कह सकते हैं कि सी वाला बिल्कुल सही है। 7 के बाद 8वां प्रश्न है आपके सामने। चलिए देखिए यहाँ 8वां प्रश्न आपसे पूछा गया है
8वां प्रश्न में कह रहा है कि मफ़िन एक रेसिपी में आटे और चीनी का अनुपात 3:2 है तथा चीनी और मक्खन का अनुपात 4:3 है। तो रेसिपी में आटे और मक्खन का अनुपात क्या हो जाएगा। देखिए कह रहा है आटे और चीनी दिया है, आटा दिया है, अनुपात चीनी दिया गया है। ठीक है, आटा और चीनी का अनुपात है 3:2 दिया है। आगे कह रहा है चीनी और मक्खन का अनुपात 4:3 है। तो चीनी और मक्खन का अनुपात कितना दिया गया है। तो आप कहेंगे चीनी और मक्खन का अनुपात है 4:3 दिया गया है। अब इनका अनुपात हमसे किसका किसका पूछा गया है। तो आटा और मक्खन का अनुपात हमसे पूछा गया है। तो खाली संख्या को बगल वाली संख्या रख के भर दी जाती है। यहाँ खाली संख्या है तो बगल वाली संख्या को रख दीजिए। अब हमसे पूछा गया है सिर्फ आटा और मक्खन का, तो चीनी से कोई मतलब नहीं, चीनी को आप छोड़ दीजिए, इस संख्या को छोड़ दीजिए। जिसका जिसका हमें पूछा गया बस उसी का निकाल दीजिए। तो आप कहेंगे 3 दूना के 6 हो जाएगा और 4 तिया के कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो आप काटेंगे 6 इकन्ने 6 हो जाएगा, 6 दूना के 12 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं आटा जो हो जाएगा 2 अनुपात में होगा, मक्खन कितना हो जाएगा 1 अनुपात में। तो 2:1 आपके ऑप्शन किस में दिया है 2:1 बी वाला। तो आप कह सकते हैं बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 के बाद 9वां प्रश्न है। देखिए 9वां प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पी क्यू बराबर दिया गया है 3:5, 5:3 दिया है। पी अनुपात क्यू बराबर दिया है 5:3 दिया है। क्यू और आर, क्यू बराबर कितना दिया है। तो आप कहेंगे क्यू का मान 2 दिया है, आर का मान 5 दिया है। तो हमसे पूछा गया है क्यू प्लस पी प्लस आर कितना हो जाएगा। देखिए 3 को लिख दीजिए इधर और 2 इधर खाली जगह पर उसको भर देते हैं, गुणा कर दीजिए। सभी का पहले अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 तिया के 15 और यहाँ करेंगे 3 दूना के 6 हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा। संख्या का अनुपात कितना हुआ है। तो आप कहेंगे 10:6:15 हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा गया है क्यू, तो क्यू का पहले लिखेंगे, क्यू अनुपात क्या है P प्लस आर। क्यू का मान कितना है तो आप कहेंगे 6, तो 6 को पहले लिख दीजिए। P प्लस आर, P का मान कितना है 10 और R का मान 15, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15, 10, 25। तो अनुपात कितना हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं 6:25। देखते हैं 9वां नंबर का प्रश्न 6:25। 6:25 आपके ऑप्शन बी वाले में है। तो आप कह सकते हैं कि बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। 9 नंबर का प्रश्न हो गया। 10वां देखिए। अब 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि पी क्यू अनुपात दिया है 6:5 है, क्यू आर का 3:4 है। तो क्यू और पी आर का पूछा गया है। देखिए सेम प्रश्न दिया गया है, संख्या भी वैसे पूछ ली गई। पी दिया है और क्यू, इनका अनुपात कितना है। तो आप कहेंगे 6:5 में दिया है। ठीक है, क्यू और आर, क्यू का मान यहाँ कितना दिया है। तो आप कहेंगे 3 है और आर का मान 4 दिया गया है। बगल वाली संख्या को खाली जगह भर देते हैं। तो बगल वाली संख्या यहाँ 3 है। तो 3 छक कितना हो जाएगा 18, 3 पचे 15, 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे 18:15:20 हो जाएगा। लेकिन हमसे प्रश्न में क्या कह रहा है, हमसे पूछा गया है क्यू अनुपात पी प्लस आर। क्यू का मान कितना है। तो आप कहेंगे क्यू का मान दिया है 15, पी का मान कितना है 18, आर का मान कितना है। तो आप कहेंगे 20 दिया है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 और 38 हो जाएगा। ठीक है, 15:38, 15:38 आपके ऑप्शन ए वाले में दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि ए वाला यहाँ बिल्कुल सही बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे की अब बात कर लेते हैं हम। देखिए 10 नंबर का प्रश्न हो गया है। 11 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि ए बी सी अनुपात 3:2:5 है। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए का मान हमसे पूछा गया। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी का मान दिया गया है 2:3:5 है। हमसे कह क्या रहा है ए प्लस बी। ठीक है, दूसरा अनुपात है बी प्लस सी। तीसरे अनुपात में कह रहा है सी प्लस ए का मान क्या हो जाएगा, यह हमसे पूछा गया है।
तो आप कहेंगे a का मान कितना है 2, b का मान कितना है 3, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं 5 हो जाएगा। b का अनुपात 3 दिया है, c का अनुपात 5 है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 5 8 हो जाएगा। यहाँ देखिए c और a, c का मान 5 है, a का मान 2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 5:8:7 हो जाएगा। 5:8:7, 5:8:7, 5:8:7 आपके ऑप्शन पहले वाले में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि पहला वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं। अब देखिए 11 हो गया है, अब 12 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। देखिए टाइप चेंज हो गई आपकी, यहाँ से कह रहा है x अनुपात y का मान दिया है 8:5। x अनुपात y बराबर दिया है कितना, x का मान 8 है, y का मान 5 है। फिर कह रहा है x माइनस y दिया गया है 18, x माइनस y करेंगे तो उसका मान होना चाहिए, दिया गया है हमें कितना, 18 दिया है। तो x प्लस y का मान हमसे पूछा गया है। देखिए संख्या दी गई हमारी, x का मान कितना है 8, y का मान कितना है 5। अगर इनका हम अंतर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8 में से 5 को घटा दीजिए, 3 का अंतर है। यहाँ x माइनस वाई बराबर कितना है, तो आप कहेंगे 18 दिया है, हमने अंतर निकाला है कितना है, 3 है, लेकिन प्रश्न के अनुसार 18 दिया है। 3 का मान 18 हो जाएगा, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 हो जाएगा। तो वह संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, तो आप कहेंगे 6 8 48, 6 का गुणा इसमें कर दीजिए, इसमें फिर 6 का गुणा इसमें कर दीजिए, दोनों संख्या मिल जाएंगी। तो आप कहेंगे 6 8 48 हो जाएगा और 6 5 30 हो जाएगा। पहली संख्या जिसका मान है x और दूसरी y है, पहली संख्या 48 है, दूसरी संख्या 30 है, दोनों का अंतर अब 18 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, दोनों का योग कितना हो जाएगा। 48 और 30 का योग कितना हो जाएगा, 48 और 30 कितना होता है, तो आप कहेंगे 78 हो जाएगा। 78 आपके ऑप्शन बी वाले में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे की बात करते हैं। देखिए 8 नंबर का भी प्रश्न हो गया है, 9 नंबर की बात करते हैं। कौन सा हो गया है, 12 हो गया, 13 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है कि 13 नंबर का प्रश्न है, x अनुपात y बराबर दिया है कितना, 7:2 दिया है। आगे कह रहा है 7x प्लस 4y, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 7x माइनस 4y का मान कितना हो जाएगा। पहला कोष्टक में दिया है कितना, 7x, x का मान कितना है, तो आप कहेंगे 7 का x का मान 7 है, फिर प्लस करना है 4 है, y 4 दिया है तो गुणा करना y का मान कितना है, तो आप कहेंगे 2 दिया है। यह कोष्टक बंद। दूसरे कोष्टक में फिर दिया गया है कितना है, 7, गुणा करना है x से, तो x का मान कितना है, 7 है, तो आप कहेंगे 7 का गुणा कर दीजिए। यहाँ जो है माइनस का सिंबल दिया गया है, फिर 4 दिया है और y से, तो y का मान कितना है, तो आप कहेंगे यहाँ 2 से गुणा करना है। अब यही हमसे पूछा गया है, तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 7 7 49 प्लस करना है 4 दूना के 8, यह हो गया पहले। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 7 7 कहेंगे 49 हो जाएगा, 49 में से 8 को घटाना है। 49 में अगर 8 को जोड़ते हैं तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, तो यह 57 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी संख्या 49 में से अगर 8 को घटाते हैं, 49 में से अगर 8 को घटाते हैं तो आप कहेंगे 41 हो जाएगा। ठीक है, 57:41 ऑप्शन में दिया गया है, 57 41 आप कह सकते हैं बी वाले में दिया गया है, तो बी वाला आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं। देखिए अब 13 के बाद 14 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें कह रहा है, 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है x y z का अनुपात दिया है कितना, x अनुपात y अनुपात z, इसका मान दिया गया है 3:6:7। फिर हमसे कह रहा है 5y माइनस x, तो 5y माइनस का x, ठीक है x, यह पहली संख्या है। तो हम कह सकते हैं 5 तो दिया ही है, y का मान हमसे कह रहा है y का गुणा करना, y का मान कितना है, तो आप कहेंगे 6 है, माइनस करना है x, तो x वाली संख्या कितनी है, 3 है। ठीक है, यह हो गया पहला। अब दूसरा कह रहा है, फिर इसी में कह रहा है कि यह जो दिया है x के बाद प्लस करना है 2z बराबर 123 दिया गया है। ठीक है, अभी इसको छोड़िए।
प्रश्न में हमें कहा गया है 5y माइनस एक्स प्लस 2z बराबर 123 दिया गया है। फिर कह रहा है y का मान क्या होगा। सामने संख्या दी गई है 5, तो 5 को रखिए। y का मान कितना है, y का मान 6 है, गुणा कर दीजिए। माइनस x करना है, x का मान 3 दिया गया है, प्लस करना है 2 और गुणा करना है इसमें z का मान कितना है 7। इसके बराबर जो है 123 दिया गया है। तो सभी को जोड़ के पहले निकाल लेते हैं, इसका मान कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे 6 पंचे 30 हो जाएगा, माइनस करना है 30, फिर प्लस करना है कितना 7 दूना के 14 करना है। ठीक है, 7 दूना के 14 करके फिर 3 घटाना है। तो आप कह सकते हैं सिर्फ 11 इसमें प्लस करना है, क्योंकि हमने जो है सिंप्लीफिकेशन में आपको यह पढ़ाया है। तो आप कह सकते हैं वह संख्या कितनी हो जाएगी। तो आप कहेंगे 41 हो जाएगा। 41 बराबर हमें संख्या कितनी है 123 दिया गया है। तो काट दीजिए संख्या के, देखिए 4 तियाँ के 12 हो जाएगा। 4 से काटिए, 4 तियाँ 12, 1 तियाँ 3 होता है। तो अर्थात यह संख्या जो है 3 बार में पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। विभाज्यता का नियम अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हम जो है सिंप्लीफिकेशन में आपको पढ़ाए हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो 1 का मान कितना हो गया है, तो आप कह सकते हैं 3। हमसे पूछा गया है किसका, y का। y का मान कितना है 6, 1 बराबर 3 है, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे 1 बराबर 3, तो 6 बराबर 18। आपके ऑप्शन सी वाले में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। 14 के बाद 15 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, देखिए। कह रहा है कि 5t प्लस 3u, 5t और प्लस करना है कितना 3u, अनुपात है कह सकते हैं 5t माइनस 3u। इसके बराबर में जो संख्या दी गई है 5 अनुपात के 3 दिया गया है। तो t और u का मान क्या होगा, यह हमसे पूछा गया है। तो देखिए यह जो संख्या दी गई है पहली वाली संख्या है कि 5t माइनस के 3u, इसको हम यह कोष्टक में दिया ही है, कोष्टक में लिख लीजिए। इस संख्या को और हम किस रूप में लिख सकते हैं, अगर हम बात करते हैं इस संख्या को लिखना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं 5t प्लस करना है 3u, बटे में संख्या, अनुपात मतलब होता है भाग देना बटे में। तो कितना हो जाएगा 5t माइनस करना है कितना 3u, इसके बराबर में संख्या दी गई है 5 बटा के 3 दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जब बराबर में संख्या हो जाती है तो आप तिरछा गुणा कर दिया जाता है। तो इस संख्या को इधर गुणा करेंगे तो आप कहेंगे 3 पचे कितना हो जाएगा 15t हो जाएगा। ठीक है, प्लस करना है कितना 3 त्रिका 9u हो जाएगा। बराबर में संख्या, अब इस वाली संख्या को नीचे गुणा कर दीजिए तो आप कहेंगे 5 पचे 25t हो जाएगा, माइनस 5 तियाँ के 15 और u हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे t और u का मान पूछा गया है तो हम t को एक साइड कर देंगे, u को एक साइड कर देंगे। तो चलिए देखिए, अगर हम बात करते हैं t को एक साइड कर देते हैं। t का मान कितना है, यहाँ 15 दिया गया है। यहाँ t का मान कितना है तो आप कहेंगे 25 है। यह 15t है और यह प्लस का t है, तो बराबर के इस साइड में आएगा तो आप कहेंगे 25t जो है यह माइनस में हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है तो बराबर के इस साइड में आएगा तो आप कहेंगे 25t हो जाएगा। ठीक है, माइनस के। अब देखिए यह जो t की बात करते हैं यह माइनस 15t तो पहले से 15u तो पहले से है। अब यह 9 जो है प्लस में है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे माइनस के 9u हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया होगा। अब देखिए 25 में से दोनों का अंतर ले लीजिए, कितना हो जाएगा 25 में से 15 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10t, बराबर में कितना हो जाएगा, दोनों माइनस हैं तो आप कहेंगे दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 15 9 कितना होता है तो आप कहेंगे 24। ठीक है, 15 9 24 u हो जाएंगे। ठीक है, अभी हमने कुछ टाइम पहले आपको बताया है जहाँ संख्या बराबर में रहती है उनके मान के जो मान आता है उसको चेंज कर दिया जाता है। यहाँ संख्या बराबर में है तो t का मान कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे चेंज कर दीजिए 24 हो जाएगा, और यहाँ u का मान कितना हो जाएगा, अब यह वाली संख्या इधर कर दीजिए। अब यह हो गया अनुपात में, t का मान कितना हो गया 24, u का मान कितना हो गया है 10। संख्या कट रही है तो काट सकते हैं आप।
2 से काटिए, 2 पंचे 10 हो जाएगा, इसको काटेंगे 12 दूना के 24 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 12:5 जो है टी और यू का मान होगा। 12:5 आपके ऑप्शन डी वाले में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि डी वाला बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, 15 के बाद अब देखिए 16 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। 16 नंबर के प्रश्न में सेम उसी प्रकार का प्रश्न दिया गया है। 5m + n फिर 5m - n बराबर 5:2 दिया है। तो m अनुपात n का मान हमसे पूछा गया है। संख्या हमारे सामने दी गई है, कितना 5m प्लस करना है इसमें n, ठीक है, बटा करना है कितना है 5m माइनस करना है n, इसके बराबर में संख्या दी गई है कितना 5/2। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब देखिए बस अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। गुणा करिए तो आप कहेंगे 2 × 5 = 10, 10m हो जाएगा प्लस 2 × 2 n होगा। ठीक है, 5 से करेंगे तो 5 × 5 = 25 m हो जाएगा माइनस के 5 n हो जाएगा। ठीक है, अब m को एक साइड कर लीजिए, n को एक साइड कर दीजिए। ठीक है, तो आप कहेंगे यह 10m तो पहले से ही है, बराबर के उस साइड वाले m को लाएंगे तो यह प्लस में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा -25m हो जाएगा। बराबर संख्या हमारे सामने दी गई है, यह जो बराबर 5 दिया गया है इसके अब इधर वाली n को लाएंगे, 5n दिया गया है, तो इस वाले n को इस साइड लाएंगे तो यह तो प्लस में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में 2n हो जाएगा। अब देखिए 10m से अगर माइनस के 25m का दोनों का अंतर लेंगे तो आप कहेंगे 15m हो जाएगा। ठीक है, 15m बराबर हमारी संख्या यह माइनस में 5n है या माइनस में 2n है, तो दोनों को जोड़ लिया जाएगा तो आप कह सकते हैं कितना हो जाएगा 7 और n हो जाएगा। ठीक है, 7n हो जाएगा। अब संख्या बराबर में दी गई हैं, अभी हमने बताया है कि जब संख्या बराबर में रहती हैं तो दोनों का मान चेंज हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि यम का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे यम का मान जो हो जाएगा इस वाली संख्या को ले लीजिए और यन का मान हो जाएगा इस संख्या को इस साइड कर दीजिए। तो यन का मान कितना हो गया 7, यम का मान कितना हो गया है, आप कहेंगे यम का मान 7 है, यन का मान 15 है, तो 7:15 है आपके ऑप्शन ए वाले में दिया है, तो आप कह सकते हैं ए वाला बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ यम और यन सीधा पूछ लिया गया है, कहीं प्रश्न में आपको पूछ लिया जाएगा यन अनुपात यम, तो आप कह सकते हैं कि 15:7 हो जाएगा। जो पहले लिखा जाएगा उसको पहले बताना है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। चलिए 16 नंबर का प्रश्न हो गया है, अब 17 नंबर की बात करते हैं। देखिए 17 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है x अनुपात y दिया है 3:5, z अनुपात w दिया गया है 2x अनुपात 5y, x गुणे z फिर y w का मान हमसे पूछा गया है। देखिए प्रश्न में कह रहा है, 17 नंबर का प्रश्न है कि x और y का अनुपात दिया है, x अनुपात y का मान कितना दिया है, x कितना है 3, y कितना है 5 है, और यहाँ दिया गया है z और w, z का मान कितना दिया गया है, तो आप कह सकते हैं 2x और 5y दिया गया है, तो x y z का मान हमसे पूछा गया है। अगर हम बात करते हैं इस संख्या का हम अनुपात निकालें तो देखिए z का अगर हम अनुपात निकालते हैं तो 2 तो दिया गया है x का मान कितना है 3, तो इसमें 3 का गुणा कर दीजिए। अनुपात 5 तो दिया गया है पहले से, y का मान कितना है, तो आप कहेंगे y का मान 5 है, तो दोनों को गुणा कर दीजिए, तो आप कहेंगे 3 दूना के 6 हो जाएगा, यह होगा 5 × 5 = 25। अब हमारी संख्या क्या हो गई, तो आप कहेंगे x अनुपात y अनुपात z अनुपात w। x का मान कितना है 3, y का मान कितना है 5, z का मान हमने कितना निकाला 6, w का मान कितना है 25। ठीक है, सभी का अनुपात पता चल गया है। अब हमसे पूछा क्या गया है x और z अनुपात y और w। पहले x पूछा गया है, x गुणे z करना है, तो x का मान कितना है 3 और गुणा करना है z, तो z का मान कितना है देखिए 6 है, गुणा कर दीजिए। अनुपात बताना है कितने में y और w का, y का मान कितना है 5, w का मान कितना है 25, गुणा कर दीजिए, तो आप कहेंगे 3 × 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है,
और यह करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 25 कितना होता है, 125 हो जाएगा। 18:125 आपके ऑप्शन में दिया गया है। तो आप कह सकते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, देखिए 18:125, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं। 17 के बाद 18 नंबर का प्रश्न है। देखिए 18 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न हमें दिया गया है कि 5x, यहाँ से देखिए 5x - 2y कोष्टक बंद, फिर दूसरे कोष्टक में x - 2y बराबर दिया है 9:17 है। तो x का मान हमसे पूछा गया है कि तो 9x/13y का मान हमसे पूछा गया है। देखिए प्रश्न में हमें दिया गया है कितना है, तो आप कह सकते हैं कि 5x माइनस करना है 2y, यह पहला कोष्टक है। दूसरे कोष्टक में दिया है x - 2y, इसके बराबर में संख्या कितनी दी गई है, तो आप कहेंगे 9:17 दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इस संख्या को और हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे इस संख्या को लिख सकते हैं 5x - 2y बटा x - 2y, इसके बराबर में संख्या है 9/17 दिया गया है। ठीक है, तो आप तिरछा गुणा कर सकते हैं, तिरछा गुणा कर दीजिए, इधर से इधर करेंगे तो आप कहेंगे देखिए पेन चेंज, 17×5 कितना हो जाएगा 85 और x हो जाएगा, माइनस 17 दूना के कितना 34 y हो जाएगा, 9 कन्ने 9 x हो जाएगा, माइनस 9 दूना के 18 y हो जाएगा। x को एक साइड कर लीजिए, y को एक साइड कर लीजिए, तो आप कहेंगे 85x तो है, अब इसमें से यह प्लस है तो यहाँ आके -9x हो जाएगा, और यह -18y है ही, और यह दिया गया है माइनस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस के 34y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए घटा दीजिए, तो 85 में से अगर 9 को घटाते हैं तो हम कितना हो जाएगा, 15 में से 9 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बचा है 7, यह हो जाएगा 76x बराबर दिया गया, देखिए माइनस में है और प्लस में है, प्लस माइनस वाली संख्या हमेशा माइनस होती है, तो आप कहेंगे 34 में से 18 को घटा देंगे, 18 दूना 36 हो जाएगा, अर्थात 2 कम रहेगा, तो आप कह सकते हैं 16 आएगा। ठीक है, अगर 34 और 18 का अंतर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 85 में से 9 को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। अब देखिए संख्या बराबर में है तो संख्या के मानों को चेंज कर दीजिए, तो आप कह सकते हैं x का मान कितना हो जाएगा, यह वाली संख्या इधर लिख लीजिए और यह संख्या 76 को इधर लिख दीजिए। y का मान कितना हो गया 76, x का मान कितना हो गया, यह 16 है। ठीक है, यह 16 है, तो हमसे पूछा क्या गया है 9x/3y, 9x करना है, x का मान कितना है, तो आप कहेंगे 16 है। ठीक है, बटा करना है कितना 13, और इसमें 16 जो है y के मान से गुणा करना है, तो y का मान कितना है 76 है, बस गुणा कर दीजिए, तो आप कहेंगे 16 9 से गुणा कर दीजिए, तो आप कहेंगे 9 × 6 = 54 हो जाएगा, 5 9 × 9 और 5 कितना हो जाएगा 5 × 14 हो जाएगा। ठीक है, बटे इस संख्या को इधर गुणा करेंगे तो आप कहेंगे 13 × 6 = 78 हो जाएगा, 7 बचा है, 13 × 6 = 78, 13 × 7 = 91, 91 और 7 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 98 हो जाएगा। ठीक है, तो 144/988, 144/988, देखिए संख्या कट रही है तो काट दीजिए, 2 से काटिए, 2 से काटिए तो आप कहेंगे 2 × 7 = 14 हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा। अभी भी संख्या काटेंगे, 2 से काटिए तो आप कहेंगे 2 × 8 हो जाएगा, 2 × 9 = 18 हो जाएगा, और 2 × 8 होगा। संख्या फिर से काटिए 2 से, तक कहेंगे 36 दूना के 72 हो जाएगा, इसको काटेंगे 2 दूना के 4, 2 × 8, 2 × 7 = 14। ठीक है, अब यह संख्या हमें दिया गया है, तो आप कहेंगे 36/247 दिया है, 36/247 आपके ऑप्शन ए वाले में दिया है, तो आप कह सकते हैं कि ए वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे की बात करते हैं, 18 नंबर का हो गया प्रश्न, 19 की बात करते हैं। देखिए 19 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 5:A/B दिया है, A/B बराबर दिया है 5:1 दिया है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है 3A + 4B, दूसरे कोष्टक में 3A - 4B का मान क्या हो जाएगा, दिया है 3 और A से गुणा करना है, A का मान कितना है 5, अनुपात है, अनुपात में यहाँ प्लस दिया है। ठीक है, इस हमको सॉल्व कर रहे हैं, तो आप कहेंगे 4 दिया है और B का मान तो 1 दिया है, तो यह कोष्टक पूरा हो गया।
दूसरे कोष्टक में कह रहा है कि 3a 3 गुणा करना है a के मान से, a का मान 5 है। अब यहाँ जो है माइनस करना है 4b, b का मान कितना है तो b का मान 1 है, बस गुणे 1 कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 3 पच्चे 15, माइनस करना है 4 इकन्ने 4 को, प्लस करना है इसमें, यह प्लस में है। यह पहली संख्या हो गई। दूसरी संख्या 3 पच्चे 15, माइनस करना है 4 इकन्ने 4 हो जाएगा, बस घटा दीजिए। 15 4 कितना हो जाएगा 19, और 15 में से 4 को घटाएंगे तो 11 4 15 होता है। ठीक है, तो आप कहेंगे 19:11 हो जाएगा। आपके ऑप्शन सी वाले में दिया गया है, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं। 20 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। देखिए आपके सामने 20 नंबर का प्रश्न है, टाइप चेंज है। 20 नंबर के प्रश्न में कह रहा है यदि 3:5 बराबर यक्स और अनुपात 75 है तो यक्स का मान। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। देखिए 3:5 दिया गया है, कितने बराबर में संख्या दी गई है तो आप कहेंगे यक्स अनुपात 75। अभी हमने कुछ टाइम पहले जितने भी प्रश्न सॉल्व किए हैं, जैसे उसमें दिया जाता था कि a/b/5:3 दिया गया है। ठीक है, जैसे दिया जाता था, जो बराबर में लिखी रहती है संख्या तो उसके नीचे हम लिख देते थे। तो सेम उसी प्रकार लिखिए, जैसे यहाँ 3:5 दिया है तो 3 का मान कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे यक्स हो जाएगा, और 5 का मान कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 75 हो जाएगा। तो 5:75 दिया गया है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा तो काट दीजिए, 5 से काटेंगे, 5 इकन्ने 5, 3 के 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 पचे 75 हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे 1 बराबर कितना हो गया 15, तो 3 का मान हमसे पूछा गया है तो आप कहेंगे 15 3 45 हो जाएगा। यक्स का मान कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे यक्स का मान 45, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया है। ठीक है, 20 के बाद 21 नंबर का प्रश्न है। देखिए अब इसमें हमसे पूछा गया है 21 नंबर के प्रश्न में मध्यानुपाती पूछा जा रहा है। ठीक है, मध्यानुपाती पूछा जा रहा है, तो मध्यानुपाती बराबर होता है मध्यानुपाती बराबर होता है दोस्तों, करड़ी में a गुणे b होता है। ठीक है, a गुणे b होता है। तो संख्या हमारे सामने की क्या दी गई है तो आप कहेंगे करड़ी में संख्या, पहली संख्या क्या दी गई है 21, गुणा करना है इसे कितने से 189 से गुणा करना है। ठीक है, यह संख्या हमसे पूछा गया है, तो गुणा कर दीजिए। तो आप कह सकते हैं करड़ी में अगर हम गुणा करते हैं तो देखिए गुणा कर दिया तो सीधा से, या तो फिर इसको 2 भाग में तोड़ दीजिए। तो आप कहेंगे 21 को अगर हम 2 भागों में तोड़ते हैं, 7 गुणा करना है 3 से, तो 7 9 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। 63 को यहाँ लिखिए 3, फिर बचा है हमारे सामने 6, तो 7 8 56 और 6 62 हो जाएगा। 6 बचा है, 7 इकन्ने 7 6 13 हो गया है। इसमें फिर गुणा करना है 3 से, तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 इकन्ने 3 हो जाएगा। यह करणी में जो है 3969 दिया गया है। 3969 किसका वर्गमूल होता है तो आप कहें किसका वर्ग होता है, तो आप कहेंगे देखिए पहचानने के लिए हम बताते हैं। अगर हम 1 का वर्ग करते हैं तो 1 का वर्ग करते हैं तो कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 1 होगा। 2 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है 4, 3 का वर्ग करते हैं तो कितना हो जाएगा 9, 4 का वर्ग करते हैं 4 चौक 16 होता है, 5 का वर्ग करते हैं तो आप कहेंगे 25 हो जाएगा, 6 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है 36, 7 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है 49, 8 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 9 का वर्ग करते हैं 81 हो जाएगा, और 10 का करते हैं तो यह हो जाएगा 100। यहाँ तक आपको प्रश्न पकड़िए। देखिए अगर हम बात करते हैं, यह इकाई अंक जो दिया गया है 9 दिया गया है, किसका किसका इकाई अंक 9 हो सकता है। देखिए 9 तो इकाई अंक यहाँ है और इकाई अंक यहाँ है, या तो यह इकाई अंक किसी का वर्ग जो है इसका इकाई अंक 3 होना चाहिए था, या फिर 7 होगा। तो देखिए ऑप्शन पे आप चले जाइए, 66 दिया है, ना तो 3 दिया है इसमें ना 7 दिया है, तो यह तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा।
6 और 8 दिया है, तो आप कहेंगे 8 अठे 64, इकाई अंक तो 8 होना, या तो 7 होना चाहिए या तो हमारा 3 होना चाहिए, 67, यह गलत हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 63 की। इकाई अंक 3 दिया गया, 3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या इकाई अंक 9 आ जाएगा? तो कहेंगे बिल्कुल सही है। अब देखिए और 7 वाला भी चेक कर लेते हैं, क्या 7 भी अगली संख्या में दिया गया? तो आप कहेंगे नहीं है, तो आपका 63 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आप कह सकते हैं किसका वर्गमूल है? तो आप कहेंगे 63 का वर्ग करने पर 3969 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आगे की बात करते हैं। देखिए 21 नंबर का प्रश्न हो गया है। अब आपके सामने 22 नंबर का प्रश्न है। देखिए 22 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि 0.64 और 0.81 के बीच मध्यानुपाती पूछा गया है। तो मध्यानुपाती बराबर हमारा होता है a गुणे b, करणी में a गुणे b। a का मान कितना दिया गया? तो आप कहेंगे 0.64 दिया है, गुणा करना है 0.81 का। ठीक है, 81 का गुणा करना है। अगर हम इनका गुणा करते हैं तो देखिए इकाई अंक से पहले हम चेक कर लेते हैं। आप पहले कितने आसानी से लगा सकते हैं प्रश्न को ऑप्शन से। देखिए अगर हम 4 का गुणा 1 में करते हैं, इकाई अंक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जो हमारा इकाई अंक आएगा इसको गुणा करने के बाद वह जो हो जाएगा 4 ही आएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 4 किसके किसके वर्ग में होता है इकाई अंक? तो आप कहेंगे 2 का अगर हम वर्ग करते हैं तब हमारा 4 आएगा, और 8 का वर्ग करते हैं तब जाके हमारा जो है 4 आएगा इकाई अंक। या तो 8 का वर्ग होगा या तो फिर 2 का वर्ग होगा। तो आप कहेंगे या तो 2 का होगा या तो 8 का होगा। अब इन दोनों ऑप्शन में से देख लेते हैं किसका इकाई अंक 2 दिया गया है या 8 दिया है। पहले में दिया गया है 2, तो क्या इसके साथ 8 भी दिया गया? तो आप कहेंगे 8 भी दिया है, अर्थात इन दोनों में से ऑप्शन में से कोई भी हो सकता है। बी वाला तो गलत हो जाएगा, सी वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। तो आप कहेंगे यह दोनों में से कोई एक हो जाएगा। सीधा गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए अगर हम इनका दोनों में गुणा करते हैं 0.64 और 0.08, चलिए गुणा करके ही हम बता देते हैं। मान लीजिए यह संख्या हमारे सामने 0.64 को गुणा करना है 0.98 और 1 को। अगर हम इसको 2 भाग में तोड़ देते हैं, 9 गुणे 9 हो जाएगा। 9 9 81 होता है। अभी कुछ टाइम के लिए आप भूल जाइए कि यहाँ दशमलव लगा है। गुणा करेंगे तो आप कहेंगे 9 चौक 36 हो जाएगा 3, और 9 छक 54 और 3 कितना हो जाएगा? 54 3 57 होता है। ठीक है, अब देखिए फिर इसमें गुणा करना है 9 से, तो आप कहेंगे 9 छक 54 के 4 5, 9 सत्ते 63, 5 कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। बचा है कितना? 6, तो 9 बचे 45 और 6 कितना होता है? तो आप कहेंगे 51 हो जाएगा। ठीक है, तो यह संख्या गुणा करने के बाद कितनी हमें प्राप्त हुई है? तो आप कह सकते हैं 5184 हुआ है। लेकिन यहाँ 2 अंक बाद दशमलव लगा था, 2 अंक बाद यहाँ दशमलव लगा था, तो आप कहेंगे टोटल 4 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। तो यह संख्या हमारी क्या हो जाएगी? करने में आप इसे लिख सकते हैं 0.5148 और 4। अब देखिए यह किसका वर्गमूल होता है? हमारे सामने दो संख्या, या तो 72 का हो 7.2 का होगा, या फिर 0.6 और 8 का होगा। इसका भी इकाई अंक 4 आएगा और इसका भी इकाई अंक 4 ही आएगा। अब आप बताइए कौन सा हो जाएगा? तो देखिए अगर हम बात करते हैं इकाई अंक से तो हमें नहीं पता चला है। अब देखिए इधर वाली सबसे पहले वाली अंक संख्या 2 लेते हैं। ठीक है, इधर वाली से तो हमने कन्फर्म कर लिया 2 संख्या दी गई है। अब इधर 7 दिया गया है, इधर 6 दिया गया है। अगर हम 7 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है? 49 हो जाएगा। 6 का वर्ग करते हैं तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 51 किसके आसपास में है? तो आप कहेंगे जो है 49 के आसपास में है। 49 और कितना हो जाएगा? 2 51 होता है। तो आप कहेंगे 72 के करीब यह संख्या है, तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 0.72 इसका जो है वर्ग हो जाएगा। यह किसका वर्ग होगा? 0.72 का हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 क्यों नहीं होगा? तो आप कहेंगे अगर हम 36 की बात करते हैं तो 51 से काफ़ी पीछे रह जा रही है संख्या। अगर यह जो है उसके आसपास में रहता, अगर यह संख्या 36 की बात करते हैं हम, 51 की जगह 38 रहता, 40 रहता, तब हमारा यही छोटी वाली संख्या होता। लेकिन यहाँ जो है 7 के आसपास में है, तो आप कहेंगे 7 वाला हो जाएगा। ठीक है, आप कह सकते हैं कि ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 22 के बाद अब 23 नंबर का प्रश्न है, देख लीजिए। 23 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि x प्लस करना है
वाई, इसके घात में दिया गया है 4। फिर दूसरे कोष्टक में दिया है यक्स माइनस वाई के घात दिया है 4। तो इनका मध्यानुपाती हमसे पूछा गया है। मध्यानुपाती हमसे पूछा जा रहा है तो देखिए अभी हमने बताया है ए गुणे बी होता है मध्यानुपाती। तो आप इसे किस रूप में लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो इसे करणी में जो है करणी में लिखेंगे कितना, कोष्टक में यक्स प्लस के वाई के घात दिया है 4 और दूसरे कोष्टक में है यक्स माइनस वाई के घात 4 दिया है। यह तो क्वेश्चन के माध्यम से दिया गया है। अगर हम कोष्टक से बाहर करणी से बाहर निकालते हैं तो यह जो घात 4 दिया गया है दोनों में, तो यह घात हो जाएगी 2 की। तो यह कितना हो जाएगा इसका मान, तो आप कह सकते हैं यक्स प्लस वाई के करणी से बाहर निकालेंगे तो वह संख्या हो जाएगी 2 और इसमें गुणा करना है यक्स माइनस वाई, यह भी हमारा 2 ही हो जाएगा। अब हमारा यक्स प्लस वाई के घाते 2 है, यक्स माइनस वाई के घाते 2 दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हैं यक्स का गुणा अगर हम इसमें करते हैं, दोनों के बीच में गुणा है तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे यक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा, वाई का गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा और दोनों के बाहर 2 है, स्क्वायर लिखा गया है तो आप कोष्टक बंद करके एक और स्क्वायर लगा दीजिए, यह हो जाएगा इसका आंसर। किसमें दिया गया है, यक्स के घाते 2, यक्स के घाते 2 और वाई के घाते 2, फिर पूरा के घाते 2 दिया है। यक्स के घाते 2 वाई घाते 2 पूरा आपके ऑप्शन सी वाले में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि सी वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। 23 नंबर का प्रश्न हो गया है। देखिए 24 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, यह इस वाले को ठीक है, यहाँ हम एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। 23 हो गया है। देखिए 24 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। 24 नंबर के प्रश्न में आपसे कह रहा है कि यक्स बटा वाई और वाई बटा जेड के वर्गों का मध्यानुपात हमसे पूछा गया है। मध्यानुपात बराबर होता है करणी में, तो आप कहेंगे करणी में हम क्या लिखेंगे, यक्स बटे वाई दिया है और गुणा करना है वाई बटे जेड दिया है, इसका हमें मध्यानुपात बताना है। मध्यानुपात के साथ साथ वर्ग दिया गया है, वर्गों का मध्यानुपात, इनका वर्ग कर दीजिए। अब इनके वर्गों का मध्यानुपात हमसे पूछा गया है। अगर हम करणी से जो बाहर निकालेंगे तो करणी से अगर हम बाहर निकालते हैं तो इनका जो है कट जाएगा, घात जो है हट जाएगा, तो आप कहेंगे संख्या कितनी बचेंगी, एक्स बटे वाई और गुणा करना है वाई बटे जेड, क्योंकि घात जो दिया गया था करणी हटाने के बाद यह हट जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए संख्या कट रही है तो आप कहेंगे वाई से वाई को काट दीजिए, संख्या बची है हमारी कितना, एक्स बटा के जेड, तो इनका जो मध्यानुपात होगा वह हो जाएगा यक्स बटा के जेड। यक्स बटा के जेड आपके ऑप्शन डी वाले में दिया है, तो डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 के बाद 25 नंबर का प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है। देखिए 25 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि यक्स ए दिया है, ए के घात 2 दिया है और बी दिया है। ठीक है, फिर इसमें दिया गया है गुणा करना है, और मतलब गुणा 3a बी का तृतीयानुपात हमसे पूछा गया है। तृतीयानुपात जब भी पूछा गया जाएगा तो देखिए तृतीया समानुपात है, तृतीय समानुपात पूछा गया है। तो देखिए तृतीय समान अनुपात की जब भी बात की जाएगी तो जो यह संख्या दी गई है एक घाते बी, फिर गुणा करना है बी से, अनुपात दिया है कितना 3a बी दिया है, फिर तीसरा हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तृतीय अनुपात जब भी पूछा जाएगा तो जो यह बीच वाली संख्या है इसको 2 बार गुणा करेंगे। तो जैसे देखिए इसको अगर हम बात करते हैं तो देखिए यह होता है, अगर a गुणे बात करते हैं बी गुणे बी हो जाएगा। ठीक है, एक अनुपात यह भाग में होगा, यह देखिए इसे लिखिए ए अनुपात बी गुणे बी होता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बी गुणे बी भाग देना है ए से। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए अब इस पे रख देते हैं, तो आप कहेंगे बी का मान कितना है, तक 3a बी। प्रश्न में कह रहा है पहला संख्या यह है, दूसरी संख्या यह है, तीसरी हमसे यह पूछी जा रही है तीसरी संख्या क्या होगी। जब तीसरी संख्या पूछी जाएगी तो यह जो दूसरी संख्या है इसको 2 बार लिखा जाएगा, तो गुणे फिर 3a बी और लिख दीजिए,
पहली संख्या जो बच रही है उससे बस भाग दे दीजिए। तो आप कहेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा और बी हो जाएगा। अगर हम इसको तोड़ के लिखना चाहते हैं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो आप कह सकते हैं 3 गुणा करना है ए, गुणा करना है फिर बी से, फिर पूरे का गुणा करना है 3 गुणे ए गुणे बी। यह संख्या ऊपर वाली हो गई। अगर हम नीचे की बात करते हैं, ए की घात 2 दिया गया तो आप कह सकते हैं ए को 2 बार लिखा जाएगा, ए गुणे ए हो जाएगा, फिर गुणा करना है बी से। अब संख्या कौन कौन कट रही है तो आप कहेंगे एक या ए से कट गया, फिर एक ए कट गया, तो आप कहेंगे बी बचा है, बी भी काट दीजिए। नीचे हमारी संख्या कुछ नहीं बची है, ऊपर हमारा यहाँ बचा है 3, यहाँ 3 बचा है और एक संख्या बी बची है। सबका गुणा कर दीजिए, 3 त्रिका 9 बी। क्या कह सकते हैं आप, 9 बी हो जाएगा, 9 बी हो जाएगा। आपके ऑप्शन किस में दिया है, बी वाले में, तो आप कह सकते हैं कि बी वाला बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।